एनर्जी, ताकत मिलेगी कि उत्तराखंड के लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो जितनी भी सांसें उनके पास हैं वो भी दांव पर लगा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते क्योंकि हमारे यहां परंपरा चल गई है कि घर में कैलेंडर तो किंगफिशर का ही लगेगा। घर में कैलेंडर हम कभी भी सुभाष चंद्र बोस का नहीं लगाते, क्योंकि हम डरते हैं कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतने बड़े पैकेज के लिए अमेरिका भेजा है, अगर ये सुभाष बन गया तो हमारे तो सपने चकनाचूर हो जाएंगे, 5 गाड़ियां नहीं आएंगी, 6 कमरों का मकान नहीं बनेगा। तो आप तो खुद ही चाहते हैं कि आपका बेटा चाटुकार बने, चाणक्य न बने। 31 जुलाई 2018 को हमारे बुजुर्ग हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। कभी सुनिएगा, इतिहास खंगालिएगा, इस बाप बेटे की जोड़ी ने कभी भी इस देश में किसी क्रिमिनल का, रेपिस्ट का मुकदमा नहीं लड़ा। इतना पैसा कमा सकते थे, उसकी मैं जिंदा मिसाल हूं। राम मंदिर के मुद्दे पे जब चर्चा चल रही थी तो वो जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, कहते हैं ताजमहल बनाया है हमने। वो आए थे, वो हरिशंकर जैन साहब के पास आए थे और उनसे बोले, हम आपको 5 करोड़ कहेंगे तो हम आपको 5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन जाइए। हरिशंकर जैन ने कहा, ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं हो सकता है। आपके बीच में से बिकाऊ दलाल लोग छोड़ दीजिए, उसमें से 4-5 जिहादी वकील हो सकते हैं, 80% नाम से हिंदू थे, जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि भगवान राम काल्पनिक है। हरिशंकर जैन ने 1 पैसा नहीं लिया, लेकिन हरिशंकर जैन ने एक काम किया जिन्हें आने वाली नस्लें याद रखेंगी और याद रखना चाहिए। तब आप याद रखते हैं, तब ऐसे हीरो आपके बीच में करोड़ों पैदा होते हैं। उनको लगता है कि हमारा समाज हमको पैसा नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए चौराहे चौराहे ताली बजाता है, यही उसकी हिम्मत होती है। जब बाबरी मस्जिद, जो बाबर के नाना जो थे, चाचा जो थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, क्योंकि ऐसी बाबरी मस्जिदें वहां बन रही थी मक्का में, उन्होंने यहां बना दी और वो टूट गई 6 दिसंबर 1992 को। यह घटना पूरे देश को पता है। देखिए, इतिहास में लोग अपना रोल प्ले करते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा नाम इतिहास में लिखना। ये आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी होती है कि उनको याद रखें। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, तो आप सोचिए कि जिस दिन यह घटना हुई है उसी दिन उनकी, यानी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। एक आदमी इंडिविजुअली कितने इमोशनल, इकोनॉमिक ट्रॉमा से निकलता होगा, लेकिन मैंने कहा यहां पर आग जिस दिन लग जाएगी उस दिन सनातनी हिंदू समाज को कोई कुछ कर नहीं सकता। विष्णु शंकर जैन के पिताजी 13वीं पूरी नहीं हुई थी उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि यह बीमारी सनातनियों को है जो जल्दी भूल जाते हैं। वो शायद इसी मनोदशा से गए थे और उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी कि भारत का संविधान भगवान राम को एक आदि पुरुष मानता है, एक जीवित एंटिटी मानता है, और मैं और मेरे भगवान राम के बीच में मेरे नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा निरंतर हो रही है।
लिहाजा ये बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी, कैसे टूटी, मुझे नहीं पता। मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मेरे और भगवान राम के बीच में कोई नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि मैं अनादि काल से मेरा परिवार भगवान राम की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा में विघ्न पड़ गया है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि जब ये जुडिशरी जिस संविधान की शपथ खाती है वो लेती है, उसी संविधान के तीसरे पन्ने पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर है। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने राम आराध्य देवता की पूजा करना चाहता हूं और अगर इसमें विघ्न पड़ गया है तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि मेरी निरंतर पूजा जारी रहे। उनका मंशा सोचिए, ये पूजा का अधिकार अपने लिए नहीं मांगा उन्होंने, वो भारतीय हिंदू सनातनी समाज की उस मनोदशा को जानते हैं कि हमारे यहां क्या है। जिसे आज लोग पूछते हैं, अच्छा भगवान राम थे, सीता जी थी। जब आपके सामने से वो तस्वीरें हट जाती हैं तो धीरे धीरे नई नई तस्वीरें आती हैं और हमारी पीढ़ी के साथ यही हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश किया उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल तौर पर भगवान राम की स्थापना किसी टेंट में की जाए ताकि हरिशंकर जैन की निर्बाध तरीके से पूजा चलती रहे। अब आपको लगता होगा ये पूजा का मामला था, ये हरिशंकर जैन का तर्क था जो पूरे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब याद कीजिए कि 1992 से लेकर के अब मंदिर कब बन रहा है? 22 में। कितना लंबा समय है इस कालखंड में? 20 साल। ठीक है, राम के दर्शन के लिए अयोध्या समाप्त हो चुकी होगी आपके लिए और आप कहीं भी दर्शन कर लेंगे और फिर कुछ सालों के बाद वहां मंदिर नहीं रहेगा। यह निरंतर पूजा रहे तो उन्होंने टेंट में राम को स्थापित करवाया और करोड़ों लोग अयोध्या जाते रहे, भगवान राम जिंदा रहे।